आज हम देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसका डिटेल में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अपन उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है वीडियो की पोस्ट पर। कितने पदों पर? 850 पदों पर, है ना। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 167 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती 2025 का ये नोटिस है। अब अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश पर अपन ध्यान देते हैं। तो विशेष निर्देश में अपने को क्या देखने को मिलता है कि सामान्य पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यानी कि ये योग्यता हो गई है। इसके अंदर जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी का एग्ज़ाम दिया है वही इसमें पात्रता रखते हैं। इसमें सिलेक्शन मेरिट के बेस पे होता है ना। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया की। ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर अपन देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे फिल करना है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल जो कि rssb.rajasthan.covid.in पर जाना है। वहाँ से आपको SSO ID में लॉगिन करना है, फिर सिटीजन ऐप पे जाना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अगर आपका OTR हो रखा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका OTR नहीं हो रखा है तो आपको सबसे पहले OTR कर लेना है और OTR आपको अपनी SSO ID के माध्यम से करना है। OTR होने के बाद आपको जब फॉर्म फिल करना है तो CET ग्रेजुएशन लेवल का आपको जिन्होंने पास कर रखा है एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है। उसके बाद ही आपका जब डेटा वेरीफाई हो जाएगा तो आपका फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र खुल जाएगा और आवेदन में आपको नवीनतम फोटो जो कि 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए वो अपलोड करनी है। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दर से विजिबिलिटी मार्क बनना अनिवार्य है। देखो, आपको OTR यानी कि स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड आधारित सत्यापन होगा। यदि अभ्यर्थी आधार कार्ड का उपयोग करके OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO या जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी को सत्यापन करना होगा। अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। देखो, सिंपल सी बात, अगर आप आधार कार्ड से OTR करते हैं तो आपको किसी भी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप अपनी SSO ID से या फिर जनाधार से करते हैं तो आपको अपना जो नाम है, पिताजी का नाम है और जन्म तिथि है, इनका सत्यापन करना होगा। अब अपन बात कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, इसमें वैसे तो डिटेल में नोटिफिकेशन है, काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो वहाँ से आप डिटेल में पढ़ लेना। इसमें अपन मेन पॉइंट्स देखेंगे, है ना। जैसे कि एक बार ये पंजीकरण शुल्क। अब इसमें OTR की बात करें तो SSO ID के माध्यम से आप OTR कर लेना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप CSE यानी कि मित्र से आप ये करवा सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 600 रुपये फीस है। और जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हेतु OTR फीस है 400 रुपये। और जो दिव्यांग है उनके लिए भी कितने हैं? 400 रुपये। अब देखो, समझने की बात क्या है इस नोटिफिकेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अजमेर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात एक बार ये पंजीकरण शुल्क सुविधा को प्रतिबंध यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित यानी ब्लॉक होने पर पेनल्टी शुल्क 750 रुपये देकर अपना OTR शुल्क पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तथा वापस सुविधा तभी होगी जब पेनल्टी शुल्क 2 गुनी यानी कि 1500 रुपये नहीं चुका देता, अतः उक्त अनुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि आपने अगर OTR कर लिया है, OTR करने के बाद अगर आप लगातार अपनी वित्तीय वर्ष के अंदर, कौन से वर्ष में? वित्तीय वर्ष में, जो कि कहाँ से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो अपना वित्तीय वर्ष होता है उसके अंदर आपने अगर फॉर्म भर दिया है और 2 एग्जामों को छोड़ दिया है तो आपका OTR ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको पेनल्टी शुल्क 750 रुपये देकर उस OTR को पुनः चालू करना होगा। यदि आपने उसी वित्तीय वर्ष के अंदर 2 और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहे तो आपका OTR फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको पेनल्टी शुल्क यानी 2 गुना देनी होगी, तब आपका OTR चालू किया जाएगा। अगर सारे
बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर सारी चीज़ें सही नहीं हो पाई तो ये कार्रवाई हो सकती है। अगर सारी चीज़ें सही है, आपने 2 गुना पेनल्टी शुल्क दे दिया है, तो आपका OTR चालू कर दिया जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी इस नोटिफिकेशन में समझने की। और देखते हैं अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ग्राम विकास अधिकारी के जिलेवार रिक्त पदों का वर्गानुसार आरक्षण निम्नलिखित। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं कि कौन से ज़िले में और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो ये आप इसमें देख लेना, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। तो अब अपन आगे चलते हैं, जो कि अपने काम की चीज़ें अपन वो देख लेते हैं। इसमें और क्या चीज़ें हैं, वैसे तो विशेष प्रावधान दे रखे हैं, ये भी आप पढ़ लेना। अपन आगे चलते हैं। और यह रिजर्वेशन कोटा आ गया है कि जो एक्स सैनिक है, जो और शहरी सैनिक, इनको कितना % इसमें आरक्षण मिला हुआ है। भूतपूर्व सैनिक को 12.5% है। और क्या नई चीज़ है बाकी अपन देख लेते हैं। अपन ने वो देख ली, हाँ ये आप आरक्षण वगैरह देख लेना। ये स्पोर्ट्स कोटा का आ गया है, जिन्होंने नेशनल या स्टेट लेवल पे कर रखा है। और ये पहले से दिव्यांगजनों के लिए आ गया है। अब बात करते हैं वेतनमान की, यानी कि आपकी सैलरी कितनी होगी। 7वें वेतन के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी हेतु लेवल 6 का आपको वेतन दे होगा। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित, यानी कि सीधी सी बात है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपने CET पास किया होना चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन लेवल की। इसके अलावा आपके पास में RACIT हो गया, या इसके अलावा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर संस्थान हो गया, या इसके अलावा कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा हो गया, या जो कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला, या डाटा प्रिपरेशन एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स का प्रमाण पत्र हो गया भाई। और इसके अलावा ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी DOE द्वारा O लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट हो गया, ये होना भी आपके पास ज़रूरी है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये तो आपको होगा ही। और मेन तो यही है कि CET ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए और आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए बेसिक कोर्स का, क्योंकि जो आप वीडियो की पोस्ट पर काम करेंगे उसमें आपको एक कंप्यूटर भी तो दिया जाएगा जिससे आप डाटा मैनेज कर सकें। ये चीज़ें सारी चीज़ें देखी जाती है ना। ये अपन ने देख ही लिया है। अन्य योग्यताएँ वो आप देख लेना। राष्ट्रीयता, अब अपन बात करते हैं एज की। तो एज के अंदर अपन देखते हैं तो आवेदन दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। सीधी सी बात है, इसमें आपको एज अच्छी खासी मिली है, 18 से 40 वर्ष। और अकॉर्डिंग टू रूल्स में आपको इसमें काफ़ी छूट भी मिल रही है, कहीं में 5 वर्ष को, कईयों को 10-10 वर्ष की भी इसमें छूट मिल रही है। और क्या है इसमें देखने के लिए, हाँ अब ये मेन पॉइंट है अपने को देखने के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, आपको OTR कर लिया है। OTR करने के बाद आपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो कब से कब तक भर सकते हैं, 19 जून 2025 से 18 जुलाई 2025 को रात्रि 11:59 तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और लगभग अपन ने इसमें जो दे रखी थी वो सारी जानकारी पढ़ ली है। और इसमें ये भी दे रखा है कि स्टेप वगैरह आवेदन कैसे करें, तो ये आप देख लेना। अगर जय हिंद। और ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिफेंस स्टार राधे, तो आप सर्च कर लेना, नहीं तो इसी के वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू।